मैं दीपक दीक्षित आप सभी का इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्जेक्ट की यूनिट सेकंड जिसका नाम इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव फॉर ईवी एप्लीकेशंस है, मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवी मोटर्स एंड इट्स डिज़ाइन। फर्स्ट पॉइंट, ईवी मोटर्स यूजुअली रिक्वायर हाई पावर, हाई टॉर्क, वाइड स्पीड रेंज, हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, robustness, reasonable cost, low noise and small size। जो ईवी की मोटर्स होती हैं उनमें ज़्यादातर हाई पावर, हाई टॉर्क और वाइड स्पीड रेंज, हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस मीन्स आसान उसका कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कॉस्ट और लो नॉइज और स्मॉल साइज की ज़रूरत होती है। EV motors are so unique that they form an individual class। जो EV मोटर्स होती हैं वो इतनी यूनिक होती हैं कि उन्होंने खुद एक अपनी अलग सेपरेट फॉर्म की क्लास बना लेती हैं। द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ EV मोटर्स आर समराइज्ड एज फॉलो। और जो मेन रिक्वायरमेंट है EV मोटर्स की वो इस तरीके से है। फर्स्ट, EV motors need to produce maximum torque which is 4 to 5 times of the rated torque for temporary acceleration and hill climbing। EV मोटर्स को ज़रूरत होती है मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने की जो कि 4 से 5 गुना होता है रेटेड टॉर्क का, और ये टेम्परेरी एक्सीलरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हिल क्लाइंबिंग पे भी इस टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम टॉर्क की, जो हमारा 4 से 5 टाइम्स होता है। सेकंड है EV मोटर्स नीड टू अचीव 4 to 5 टाइम्स द बेस स्पीड फॉर हाईवे क्रूजिंग। EV मोटर्स को ज़रूरत होती है 4 से 5 गुना बेस स्पीड की हाईवे के लिए। थर्ड, EV motors should be designed according to the driving profile of vehicle। EV motors व्हीकल के ड्राइविंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जानी चाहिए। फोर्थ, EV मोटर्स डिमांड बोथ हाई पावर डेंसिटी एंड गुड इफिशियंसी फॉर रिडक्शन ऑफ व्हीकल वेट एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्राइविंग रेंज। EV मोटर्स डिमांड करती है दोनों चीज़ों को। फर्स्ट है हाई पावर डेंसिटी, सेकंड है गुड इफिशियंसी। इन दोनों चीज़ों की डिमांड करती है, किस लिए? व्हीकल के वेट को रिड्यूस करने के लिए और ड्राइविंग रेंज को एक्सटेंशन मतलब बढ़ाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है EV मोटर्स डिज़ायर हाई कंट्रोलेबिलिटी, हाई स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी एंड गुड डायनामिक परफॉर्मेंस फॉर मल्टीपल मोटर कोऑर्डिनेशन। EV मोटर्स डिज़ायर करती है उसकी कंट्रोलेबिलिटी हाई होनी चाहिए, स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी है स्टेडी स्टेट हाई होनी चाहिए, और जो परफॉर्मेंस है डायनामिक परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। इवन मल्टीपल मोटर कोऑर्डिनेशन, मल्टीपल मोटर मतलब एक से ज़्यादा मोटर का कोऑर्डिनेशन है वहाँ भी। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ EV ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे EV की डिज़ाइन कौन कौन सी हैं। द डिज़ाइन ऑफ EV मोटर्स लार्जली डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ EV। जो EV मोटर्स की डिज़ाइन है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। फॉलोइंग की इशूज़ फ्रॉम टेक्नोलॉजीज पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी कंसिडर्ड। और नीचे दिए गए जो इशूज़ हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किए जाने चाहिए। फर्स्ट है सिंगल या मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम EVs को सिंगल मोटर कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं या मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन में। फर्स्ट पॉइंट है EVs कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोटर्स। EVs के पास में नंबर ऑफ मोटर्स डिफरेंट हो सकती हैं, अलग अलग तरह की हो सकती हैं। मींस हम एक मोटर यूज कर सकते हैं, अगर हमने 2 मोटर यूज कर रखी हैं तो डिफरेंट हो गया ना, उसी की बात की गई है। सेकंड पॉइंट है चॉइस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल एंड फंक्शंस इट इज़ सपोज टू प्रोवाइड। और जो चॉइस है वो व्हीकल के टाइप्स पर डिपेंड करती है और फंक्शंस पर जो हमें चाहिए होते हैं, प्रोवाइड कराने होते हैं व्हीकल से। थर्ड पॉइंट है द सिंगल मोटर कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द मेरिट ऑफ यूजिंग
only one motor which can minimize the corresponding size, weight and cost। जो सिंगल मोटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि उसमें केवल एक मोटर होती है। इससे क्या होता है, उसका साइज और कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है द मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन टेक्स द एडवांटेज टू रिड्यूस द करंट पावर रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल मोटर्स एंड इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट द टोटल मोटर साइज एंड वेट। जो मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि वो करंट पावर की रेटिंग को, जैसे हर एक मतलब अलग अलग तरीके की मोटर हैं, जैसे हम मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कम से कम दो या दो से अधिक मोटर्स होंगी। तो अगर हमें उन्हें अलग से सेपरेट मतलब एक्साइट करेंगे तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा उसका वो होगा, पावर रेटिंग का लॉस होगा। और इसको हमने क्या करा है, कनेक्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा हमारा, ये क्या करेगा, हमारी करंट पावर रेटिंग को रिड्यूस कर देगा जो इंडिविजुअल मोटर्स के लिए जानी चाहिए थी, और सेम डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी मोटर्स को साइज और वेट में। फिफ्थ पॉइंट है सिंस ईच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हैज देयर इंडिविजुअल मेरिट्स बोथ ऑफ देम हैव बीन एम्प्लॉयड बाय ईवीज। क्योंकि दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में दोनों में से प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन में उनके अपने एडवांटेजेज हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अपने फ़ायदे हैं। इसलिए ईवीज़ में दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड या वेरिएबल गियरिंग ट्रांसमिशन। फर्स्ट पॉइंट, इन फिक्स्ड गियरिंग ट्रांसमिशन द मोटर इज सो डिजाइन दैट इट कैन प्रोवाइड बोथ high instantaneous torque in the constant torque region and high operating speed in the constant power region। फिक्स्ड गियर ट्रांसमिशन में मोटर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये हाई इंस्टेंटेनियस टॉर्क प्रोवाइड करा सके कांस्टेंट टॉर्क रीजन में, और हाई ऑपरेटिंग स्पीड प्रोवाइड करा सके कांस्टेंट पावर रीजन में। Second point है the variable gearing transmission provides the advantage of using conventional motors to achieve high starting torque at low gear and high cruising speed at high gear। और जो वेरिएबल गियरिंग ट्रांसमिशन होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि वो अगर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो आप गियर को लो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो लो गियर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करा देगा और हाई गियर में हाई क्रूजिंग स्पीड प्रोवाइड करा देगा। थर्ड पॉइंट है हाउएवर वेरिएबल गियरिंग हैज मैनी ड्रॉबैक्स सच एज हैवी वेट, हाई कॉस्ट, लेस रिलायबल एंड मोर कॉम्प्लेक्स। फिर भी वेरिएबल गियरिंग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इस तरीके से है कि उसका वेट हाई होता है, हैवी होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, रिलायबल कम होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सी है हमारा गियर्ड और गियर्ड लेस। फर्स्ट पॉइंट है इसका द यूज ऑफ फिक्स्ड स्पीड गियरिंग विद अ हाई गियर रेशियो अलाउज ईवी मोटर्स टू बी डिजाइंड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन रिजल्टिंग इन हाई पावर डेंसिटी। मीन्स फिक्स्ड स्पीड गियरिंग का जब हम यूज करते हैं हाई गियर के साथ में, तो वो हमारे मोटर्स को अलाउ करता है कि वो हाई स्पीड ऑपरेशन में हाई पावर डेंसिटी का रिजल्ट दें। सेकंड पॉइंट है ऑन द अदर हैंड इन गियरलेस ऑपरेशन ईवी मोटर्स कैन डायरेक्टली ड्राइव द ट्रांसमिशन एक्सल। दूसरे पॉइंट में है कि जो गियरलेस ऑपरेशन होता है ईवी मोटर्स का, जिनमें गियर नहीं होते हैं, वो हमारे ट्रांसमिशन एक्सल को डायरेक्ट ड्राइव करते हैं, डायरेक्ट चलाते हैं। थर्ड पॉइंट है बोथ ऑफ देम आर एम्प्लॉयड बाय मॉडर्न ईवीज। थर्ड पॉइंट है इनमें से दोनों मॉडर्न ईवीज में प्रयोग किए जाते हैं। डी है हमारा सिस्टम वोल्टेज। द ईवी सिस्टम वोल्टेज लेवल ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द डिज़ाइन ऑफ ईवी मोटर्स। जो ईवी सिस्टम वोल्टेज होता है वो हमारा बहुत इन्फ्लुएंस करता है मोटर्स की डिज़ाइन को, मतलब प्रभावित करता है मोटर्स की डिज़ाइन को। सेकंड पॉइंट है रीजनेबल हाई वोल्टेज मोटर डिज़ाइन कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड साइज ऑफ इन्वर्टर। और जो रीजनेबल हाई वोल्टेज मोटर्स होती हैं वो डिज़ाइन की जा सकती हैं प्रयोग करने के लिए, और उनकी कॉस्ट और साइज, इन्वर्टर की जो कॉस्ट और साइज होती है उन्हें कम करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं।
इफ़ द डिज़ायर्ड वोल्टेज इज़ टू हाई, यदि डिज़ायर वोल्टेज बहुत अधिक हो, देन अ लार्ज नंबर ऑफ बैटरीज विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक बहुत अधिक मात्रा में बैटरीज को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, लीडिंग टू इंक्रीज इन व्हीकल वेट एंड कॉस्ट, जो क्या करेगा हमारे व्हीकल के वेट और कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। फोर्थ पॉइंट है, सिंस डिफरेंट ईवी टाइप्स यूज डिफरेंट सिस्टम वोल्टेज लेवल्स, द डिजाइन ऑफ ईवी मोटर नीड टू कैटर फॉर डिफरेंट ईवीज। डिफरेंट टाइप की ईवीज यूज होती हैं, डिफरेंट यूज करती हैं डिफरेंट सिस्टम वोल्टेज लेवल्स को, इसलिए डिज़ाइन ऑफ ईवी मोटर को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत होती है पूरा करने की डिफरेंट ईवीज को। ईवी जो हम बना रहे हैं उसके डिफरेंट सिस्टम वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है। फिफ्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ द मोटर विद कन्वर्टर, कंट्रोलर, ट्रांसमिशन एंड एनर्जी सोर्स इज इम्पोर्टेंट। इंटीग्रेशन, मोटर का जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्टर, कंट्रोलर और ट्रांसमिशन एंड एनर्जी सोर्स महत्वपूर्ण है। द ईवी मोटर डिजाइनर शुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स टू डिजाइन द मोटर, और जो ईवी मोटर का डिजाइनर है उसे ये कैरेक्टर्स समझने चाहिए जब वो हमारे मोटर के कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।